तो हेलो आवर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है आपने देख लिया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स आव्यूह चैप्टर का पहला एक्सरसाइज क्लास 12 से। क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ईजी सा। कहीं पर भी आप पढ़िएगा तो सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ाया जाता है, जोड़ घटा गुना भाग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है तो इस चैप्टर आपके लिए, ये चैप्टर आपके लिए हलवा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारे तरीके से वीडियो को समझना है, सभी क्वेश्चंस को। और अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए क्या क्या मिलेंगे। हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस मिलेंगे आपको संपूर्ण अध्याय का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा। जैसे एक्सरसाइज 3.1 है, एक ही वीडियो में आपका सारा एक्सरसाइज खत्म। फिर 3.2 है, वो भी एक वीडियो में खत्म, ठीक है। अब देखिए किस किस पब्लिकेशन से हम लोग पढ़ते हैं इस चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी और केसी सिन्हा। आपको एनसीईआरटी में कहीं पर भी किसी क्लास का एनसीईआरटी है वो उसमें डाउट है, कमेंट करके बताओ, मिल जाएगा वीडियो। एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दो पब्लिकेशन चलती हैं, इस पर दो पब्लिकेशन से हम क्वेश्चंस करवाते हैं। और इस चैनल पर मतलब अगर आप ये दोनों पब्लिकेशन पढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझेंगे सभी प्यारे क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है पहला, आव्यूह ए बराबर इतना दिया हुआ है, इसके लिए ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप 11th से 12th क्लास में जस्ट आए हैं और पहली बार देख रहे हैं आव्यूह के इस वीडियो को, तो इस चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्या है बहुत ही प्यारा सा चीज़, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा सा सीख लो। आव्यूह जो होता है ना, एक संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास होता है, ठीक है। आयताकार क्रम विन्यास होता है। ये देखो एक आयत के रूप में है ना ये चीज़ बना हुआ, तो बस यही एक आयताकार विन्यास हुआ। और इसमें संख्या हो सकता है या तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फलन हो सकता है, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें हैं बीच में दिया वो सब क्या है, एक संख्या है। मतलब ये एक आव्यूह है, आयत के रूप में है तो एक आव्यूह है। इसको कैपिटल ए से दर्शाया गया है। थ्योरी कंसेप्ट के वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट करना कि थ्योरी के वीडियो चाहिए। हालांकि हम इस वीडियो में सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए आए हैं, तो सभी सॉल्यूशंस को समझेंगे। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं फिर भी इस सॉल्यूशन को बहुत ही प्यारे तरीके से समझिएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। इस चीज़ में जो है ना, जितना भी ये नंबर लिखा हुआ है इस सबको हम कहेंगे अवयव। क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। और इसमें देखो एक चीज़ होता है, सोया हुआ जो भी लाइन है, सोया हुआ जो भी लाइन है, क्या वो लाइन में लिखा हुआ है नंबर। ये नंबर जो है कितने लाइन में लिखा हुआ है, पहला लाइन ये हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया। तो ये जो सोया हुआ लाइन होता है उसको कहा जाता है पंक्ति। जो सोया हुआ लाइन है उसको क्या कहेंगे? पंक्ति। यहाँ पर टोटल पंक्ति कितने हैं? पंक्ति है टोटल 3। तो चलो हम इस चीज़ को समझते हैं। लिख लिए हमने क्या चीज़? पंक्ति को लिख लिए। पंक्ति की संख्या कितना है? 3। और पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रो, ROW, रो। रो मीन्स पंक्ति। और इस क्वेश्चन में पंक्ति की संख्या है 3। और जो भी खड़ा वाला लाइन होगा ना उसको कहेंगे स्तंभ। क्योंकि स्तंभ जो होता है, मंदिर होता है, स्तंभ होता है, मीनार होता है, ये सब क्या होता है? खड़ा होता है। तो इस तरह से आप याद रखो कि ये है स्तंभ, और स्तंभ जो खड़ा वाला लाइन है वो होता है स्तंभ। और उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉलम। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉलम, तो कॉलम। और इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे स्तंभ। और स्तंभ की संख्या यहाँ इस आव्यूह में कितनी है? स्तंभ की संख्या 1, 2, 3, 4। टोटल अब स्तंभ की संख्या कितना है? 4, ठीक है। अब देखो इस आव्यूह की अगर आपको कोटि बताना है, आव्यूह का कोटि बताना है, तो पंक्ति का संख्या गुना स्तंभ का संख्या लिख दो, यही इसका कोटि हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही है ना कि इस अवयव की कोटि बताइए, दूसरा है अवयवों की संख्या बताइए, और तीसरा है ये चीज़ कि अवयव आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा बड़े ही प्यारे तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या था? अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि बतानी है। कोटि मतलब क्या चीज़ बताएं हम? पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, यही चीज़ लिखना है। इसको पढ़ेंगे M क्रॉस N, M/N ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पंक्ति की संख्या कितनी है? 3, तो लिखा हमने 3 और गुना का साइन दे करके। स्तंभों की संख्या कितनी है? 4, तो ये हो गया इसका क्या चीज़? कोटि, ठीक है। 3/4, 3/4 कोटि का ये आव्यूह है। तो आप समझ गए ना, जितना भी पंक्ति होगा उतना को पहले लिख देंगे, जितना भी स्तंभ होगा उसको गुना दे करके बाद में लिख देंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे? 3/4, 3/4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। अब आपको जो, अब ये रहा पहला क्वेश्चन, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ये कैसे निकलेगा? अवयवों की संख्या भी बहुत ही प्यारे तरीके से निकलता है। अगर हमको कोटि मालूम चल गया तो बस इसी चीज़ को गुना कर लो। गुना करेंगे तो कितना होगा? 3/4 है, 3 गुना 4 को हम गुना करेंगे तो टोटल कितने आवेंगे? 12। अगर मान लीजिए कि कोई अवयव है 5/5 कोटि का, उसमें अवयव कितने होंगे? तो 5 × 25,
5 को 5 से गुना किया 25। अगर कोई अवयव 10 बाई 10 कोटि का है तो उसमें अवयव कितने होंगे, तो 10 गुना 10 100, उसमें टोटल 100 अवयव होंगे। अब हमको देखो प्यारे भाइयों, तीसरा क्वेश्चन है जिसमें अवयव A13 निकालना है। तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है A13 का वैल्यू, उसके बाद A21 का वैल्यू, उसके बाद A33 का वैल्यू, ठीक है, फिर उसके बाद A24 का वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद A23 का वैल्यू, ठीक है। तो अवयव में जो होता है कोई भी अवयव है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे आपका एड्रेस होगा कि आप इस गांव में रहते हैं, तो वो गांव जो है इस गांव से इतना पूरब है, इतना पश्चिम है, होता है ना। स्टेशन से किधर है, तो स्टेशन से आधा किलोमीटर पूरब जाइए और फिर वहां से थोड़ा सा दक्षिण चले जाइए, आपको उसका घर मिल जाएगा। ऐसे करके एड्रेस देते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी सभी अवयवों का कुछ ना कुछ एड्रेस है। जो पहला वाला होता है, देख लो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि पंक्ति जो है ना, पंक्ति को हम काउंट कहाँ से करेंगे, ऊपर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये जो होता है सब कुछ पहला होता है, ठीक है। ये हो गया पहला पंक्ति, ये हो गया दूसरा पंक्ति, ये हो गया तीसरा पंक्ति, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम मिटावें, यहाँ लिखें, तो देखो यहाँ पर ये चीज़ हो गया पहला पंक्ति, मतलब R1। पंक्ति को हम लोग रो लिखते हैं ना, R1। ये हो गया R2 और ये जो हो गया ये हो गया R3, मतलब ये जो है पंक्ति है ना। अब ये जो ऊपर से खड़ा वाला है, ये इसको क्या कहेंगे, स्तंभ। तो ये है अपना C1, ये है C2, ये है तीसरा स्तंभ मतलब C3, और ये है चौथा स्तंभ मतलब C4, ठीक है, समझ गए। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमको कहा जाए ये 5/2 क्या है, 5/2 क्या है, कौन सा अवयव है, तो देखो ये जो है ना दूसरा पंक्ति में है और तीसरा स्तंभ में है। पंक्ति क्या है, दूसरा, स्तंभ क्या है, तीसरा, मतलब 2 3, तो ये अवयव हो गया A23। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना AIJ, इसका मतलब ये होता है कि अवयव आयवा पंक्ति जेवा स्तंभ का, ठीक है। अगर लिखा हुआ A11, इसका मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का कौन सा अवयव है। A23 लिखा हुआ है, मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का कौन सा अवयव है, ये हुआ मतलब इसका। तो यहाँ से हम सब कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो 13 का मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तो यही है और इसमें तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये, मतलब 19 आएगा इसका A13 का वैल्यू। A13 19 हो गया। ये हुआ 21, इसका मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति तो ये है और पहला स्तंभ ये रहा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 35। A33 है 33, मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तो ये रहा, ठीक है, और तीसरा स्तंभ ये रहा, तो इसमें मिलेगा कौन सा, -5। A24 है, मतलब दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये रहा, चौथा स्तंभ ये रहा, मतलब 12, ठीक है। A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, 5/2। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से आया होगा समझ में। अगर कहीं पर भी किसी तरह का डाउट हो रहा है तो कमेंट कर दो लीजिए वीडियो के नीचे बिना घबराए हुए। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है, थोड़ा लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमने इसको स्क्रीन पर आपको शो कर दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संगत कोटियाँ क्या है। अगर किसी अवयव में टोटल 24 अवयव है, अगर किसी अवयव में अवयव की संख्या, अवयव कितना है, टोटल 24 को है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों अब हम आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में अवयवों की संख्या निकालना बताए थे, मतलब जो कोटि है उसको गुना कर लीजिए तो हमको पता चल जाता है अवयव का संख्या। अगर 3/4 कोटि का अवयव है तो टोटल अवयव कितने होंगे, 12। अगर 12 अवयव है तो कोटि क्या हो जाएगा, 3 × 4, मतलब ये 12 का गुणनखंड है ना, 3 × 4। तो बस इससे हमको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 24 हमको प्राप्त जो होता है वो किस किस संख्या को गुना करने से होता है, उतनी संभव कोटियाँ हो जाएंगी इसकी। तो इस क्वेश्चन की कोटियाँ क्या हो जाएगा, कोटियाँ, पहली बात तो 1 × 24 तो हो जाएगा, मतलब 1 को 24 से गुना करने पर 24 मिल जाता है। 1 से बढ़ाइए 2, तो 2 को 12 से गुना करने पर 24 मिलता है। फिर 3 को 8 से गुना करने पर मिलता है। 3 से बढ़ाएंगे 4, तो 4 को 6 से गुना करने पर संभव कोटि मिलता है। अब 4 के बाद जाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 5, 5 से तो 24 कटेगा नहीं, 6 आ जाएगा, तो 6 चौका 24, मतलब उसके बाद बस इसी को पलटना है। तो आपको देखना है कि 24 अगर अवयव हैं तो 24 का गुणनखंड क्या क्या बन रहा है, 24 को किस किस संख्या से गुना करने पर, मतलब किस किस संख्या को आपस में गुना करने पर 24 आ रहा है, बस ये देखेंगे। आप 1 से स्टार्ट करो, बढ़ते बढ़ते जाओ जहाँ तक जाना है। 4 तक चले गए, फिर 5 से भी नहीं कटेगा 24, 6 से तो कटेगा ना, 6 चौका 24, फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से 8 तिरिक 24,
फिर 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से कटेगा, 12 दूना 24, और फिर 12 के बाद 13, 14, 15, 16 किसी से नहीं कट करके सीधे 24 से कटेगा, 24 से कहें 24। तो ये हो गया टोटल। अगर 24 अवयव हैं किसी अवयव में तो संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। अगर इसमें अवयव हो गए 13 तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी बताइए। 13 जो है किस किस दो संख्या को गुना करने पर मिलता है, तो जैसा कि आपको पता है कि 13 है एक अभाज्य संख्या, ये दूसरे किसी भी संख्या से नहीं कटती है, ये सिर्फ कटेगा 1 से और अपने आप से। तो इसको हम कह सकते हैं कि कोटि जो है 1 गुना 13 होगा 1/13, और एक हो जाएगा 13/1। इसके अलावा कोई गुणनखंड ही नहीं बनेगा। तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या है, और यदि इसमें 5 अवयव होंगे तो क्या होगा। तो पहली बात तो इसमें क्या है, n बराबर 18 है, मतलब अवयव 18 है। इसी में दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर 5 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी। अगर 18 अवयव हैं तो कोटियां इसकी हो जाएगी क्या चीज, 1/18 तो सबका होगा 1/18। जितने भी कोटि का अवयव है, सॉरी जितने भी अवयव हैं अवयव में, तो उसको 1 से गुना कर दो, उतने अवयव तो उतने बाय उतने का तो अवयव बन जाएगा। 1/18 का बन गया, एक बनेगा 2/9 का। 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से भी कट जाएगा, 3 6 के 18। 4 से कटेगा क्या, नहीं 5 से 6 से कट जाएगा। तो चलिए 6 से कटेगा तो 6/3 का, ठीक है। 6 के बाद सीधे 9 से कटेगा 9/2 का, और फिर उसके बाद कटेगा 18 से तो 18/1 का। इतने संभव कोटियां हो जाएंगी 18 अवयव के लिए। और n बराबर 5, मतलब अगर किसी अवयव में 5 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां एक होगा 5 गुना 1 और एक ठो होगा 1 गुना 5, 1/5 और एक 5/1। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों अगर किसी क्वेश्चन में आपको अवयव का संख्या दिया होगा तो आप उससे संभव कोटियां बता सकते हैं। अगर समझ गए इस क्वेश्चन को तो ये 6 क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि अगर किसी अवयव में इतने अवयव हैं 12 तो संभव कोटियां क्या होंगी, अगर 15 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी, अगर 48 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। 9 है, 28 है, 32 है, बनाइएगा और जो भी आंसर आवे उसको व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट में छोड़ दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक 2/2 अवयव a बराबर aij 2/2 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब इस प्रकार से आपको अवयव दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है जिसमें अवयव दिया हुआ aij का वैल्यू है i + j का स्क्वायर बाई 2। आई के बारे में आपको मालूम है कि आई होता है पंक्ति, कैमा पंक्ति है, आईवा पंक्ति, और जे मतलब जेमा स्तंभ। अगर आई की जगह पर 1 है मतलब पहला पंक्ति, आई की जगह पर 2 है मतलब दूसरा पंक्ति, और जे की जगह पर 1 है मतलब पहला स्तंभ, जे की जगह पर 5 है मतलब 5वां स्तंभ। ठीक है, आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ, ये चीज़ याद रखो। तो देखिए आप प्यारे भाई समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्यूशन लिखना है और लिखना है कि ए बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं aij और कोटि इसकी कितनी है, तो कोटि है 2/2। अगर हमको 2/2 कोटि का अवयव बनाना है तो इसमें यहाँ पर 2 पंक्ति होना चाहिए, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होना चाहिए। 2/2 का है मतलब हुआ 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 2 पंक्ति है। चलिए इसके नामकरण करते हैं सभी अवयव का। A11 हो जाएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ है, ये चले गए दूसरा स्तंभ में तो ये हो गया पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ। यहाँ पर हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो जाएंगे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब ये 4 अवयव हैं, चारों का एड्रेस दिया हुआ है, और अवयव मतलब एड्रेस है और इसका जो अवयव है इस तरह से परिभाषित है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है किस चीज़ का वैल्यू, A11 का, मतलब आई का वैल्यू 1 और जे का भी वैल्यू 1। तो आई की जगह पर 1 रखो 1, जे की जगह पर 1 रखो और फिर क्या करो इसका स्क्वायर और फिर बटा में 2। 1 और 1 2 होंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, आंसर कितना आएगा 2। मतलब A11 का वैल्यू कितना है, 2 है। अब हम निकालते हैं A21 मतलब इसमें आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1 है। आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1 रखो। आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, फिर इसका स्क्वायर करना है और बट्टा 2 करना है। पहला क्वेश्चन चूंकि बना रहे हैं, अवयव जिस तरह से परिभाषित है वो चीज़ दिया हुआ है, तो 2 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बट्टे 2 होगा, कटेगा नहीं, रहने दीजिए। अब हम निकालेंगे A12, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 रख दिए और स्क्वायर करके बट्टा 2। 1 और 2 3 होंगे, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 2 हो जाएगा ये भी, और A22 बच गया एक ठो, तो A22 भी निकालिए। आई का वैल्यू 2, जे का भी वैल्यू 2,
ठीक है। तो आई की जगह पर 2 रखो, जे की जगह पर 2 रखो, स्क्वायर करो, फिर 2 से भाग दो, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, 2 8 16, कट करके कितना आएगा 8। इसीलिए जो अवयव हम निकाले थे a बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, a11 की जगह पर कितना रखेंगे वैल्यू 2, a21 की जगह पर कितना रखेंगे वैल्यू 9 बटे 2, ठीक है। 812 की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग 9 बटे 2, और 822 की जगह पर रखेंगे 8, और अवयव ये बन करके हो गया तैयार। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हमारे पास एक अवयव तैयार हो जाता है, और इस अवयव से हम ये सब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, 4 नंबर का सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ही प्यारा सा 2x2 का ही अवयव बनाना है, 4 अवयव होंगे। इसमें भी आप क्या करो, सबका वैल्यू निकाल लो। a11 मतलब i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1 रखो, i का वैल्यू 1 और बट्टा में j का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। a21 निकाल लो, जैसे जैसे है ऊपर से नीचे है तो ऊपर से नीचे निकालो, फिर दाहिने साइड में तो उसको दाहिने साइड में निकालो, आसान होता है ऐसे में। i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू आ गया 2, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 1 2 पर। a12 का वैल्यू, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2 आ गया। a22 है मतलब i का भी वैल्यू 2 और j का भी वैल्यू 2, कट करके कितना आएगा, आंसर आएगा 1। तो अवयव बन करके हो गया तैयार। a बराबर जो अवयव होंगे, a11 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, a21 की जगह पर क्या लिखेंगे 2, a12 की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2 और a22 की जगह पर लिखेंगे 1। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। a इक्वल टू aij, और aij कितने बाई कितने का है, तो 2/2 कोटि का है। अवयव हम लोग बना लेंगे a11, a21, a12 और a22। इस तरह से अवयव बन करके हो गया तैयार। अब सारे अवयवों का वैल्यू हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं a11 का। i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, i और j का वैल्यू रखो, अवयव निकल जाएगा। i का वैल्यू 1 रखना है तो 1 रख दिए, j का वैल्यू 1 रखना है तो 2 गुना 1 2 ही होगा, और इसका क्या करना है स्क्वायर और बटे में 2, 2 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 आ जाएगा, ठीक। अब चलो चलते हैं 21 पर। तो a21, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1, 2 1 जा 2, और इसका करना है स्क्वायर और बटे में 2, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और बाई 2, कट करके कितना आएगा 8। चलिए अब चलते हैं 1 2 पर। a12 का वैल्यू, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, i का वैल्यू 1 रख दिए और j का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 से 4 हो जाएंगे, और इसका स्क्वायर और अपॉन 2, 4 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25/2 हो जाएगा, 25 2 से नहीं कटेगा। चलते हैं a22 पर। तो a22 का वैल्यू, i का भी 2 और j का भी वैल्यू 2, i का वैल्यू रखो 2 और j की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे बट्टा 2 करेंगे, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और बट्टा 2 कट करके आ जाएगा 18। चलिए अवयव बन करके है तैयार अपना, क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे कितना 9/2, यहाँ है 8 और यहाँ है 25/2 और यहाँ है 18। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बिना देर किए हुए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसमें भी सेम क्वेश्चन है, अवयव की रचना ही करनी है, लेकिन उसमें अवयव है थोड़ा बड़ा सा, 3/4 कोटि का। मेरे प्यारे भाई 5वां क्वेश्चन है, एक 3/4 अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब कितने बाई कितने कोटि का आपको अवयव बनाना है ये तो आपको पता है, 3/4 का। तो इसमें टोटल अवयव कितने होंगे, 3 चौका 12, 12 अवयव होंगे, आपको 12 अवयव का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में लिखिए आप सॉल्यूशन, ए अवयव आप मान लो और इस अवयव की कोटि कितनी है, ये है अवयव aij और इसकी कोटि है 3/4, और इसके साथ साथ ही आप क्या करो 3/4 कोटि का अवयव बना लो। तो ये a11 हो जाएगा, a21 होगा, a31 होगा, 3 पंक्ति तो होगा ही। स्तंभ कितने होंगे 4, मतलब इधर वाला 4 तक जाएगा, तो a12, a13 और a14, ये इतना स्तंभ चला गया। अब देखो इसको भी बढ़ाओ, a22, a23, a24, ठीक है। फिर उसके बाद a32, a33 और a34, इतना तक हमने बढ़ा लिया। ये हो गया कितने कोटि का अवयव, 3/4 कोटि का। अब देखो इसमें टोटल जो अवयव है ना 12 के 12 अवयव आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए बहुत ही प्यारे तरीके से पहले पहला क्वेश्चन को निकालते हैं। तो 3 अवयव आप एक साथ निकालते चलो, ठीक है। पहले तो हम निकालेंगे a11, ये क्या है दिया वो वैल्यू 1/2
मॉड के अंदर में -3 आए। ध्यान देना यहाँ पर आई का भी 1 है, जे का भी वैल्यू 1 है। आई की जगह पर 1 रखेंगे तो -3 और जे की जगह पर 1 रखेंगे तो +1। मॉड के अंदर माइनस में भी अगर आंसर आ रहा है तो मॉडलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा। तो -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2, लेकिन ये मॉड उसको बना देगा +2 और नीचे में तो इधर 2 है ही। 2 से 2 कटा, कितना आया आंसर, 1। समझ गए। अब आपको निकालना है A21, ठीक है। A21 मतलब आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1 रखो। 1/2 तो रहेगा ही मॉड के अंदर, -3 और 2 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। -3 आई है ना, आई का वैल्यू तो 2 है, तो 3 दूना 6 और +1 हो जाएंगे। मतलब -6 + 1 कितना होगा, -5। मॉडलस के कारण ये +5 हो गया बाई 2, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे A31, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडलस के अंदर -3 आई है, आई का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 को 3 से गुना करो, 3 तिया 9 और +1 हो जाएगा बराबर कितना होगा, -8। मॉडलस के बाहर आया तो 8 हो गया बट्टा 2, कट करके कितना आएगा, 4। तो इसको चलो हमने काट दिया। चलिए एक स्तंभ का तो वैल्यू निकल गया, अभी A12 का निकालो। A12 क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड के अंदर -3 आए, -3 इकाई 3 और प्लस जे रखना है, तो जे का वैल्यू तो यहाँ पर 2 है, तो रखिए -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1 होगा और -1 का मॉड क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1/2। इसी तरह से A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडलस के अंदर -3 आई, तो आई का वैल्यू 2 है, तो -3 दूना 6 हो जाएगा और फिर प्लस में 2 होगा। मतलब -6 और +2 -4 होगा, लेकिन मॉडलस के कारण ये +4 हो गया। कट करके आंसर आएगा 2, मतलब 2, ठीक। A32 निकालना है तो A32 का वैल्यू निकालेंगे 1/2 मॉडलस के अंदर -3 आई, तो -3 तिया 9, ठीक है, और प्लस में 2, ये कितना आया, 7/2। चूँकि देखना -9 और +2 कितना होगा, -7, मॉडलस के कारण +7 हो जाएगा। दूसरा स्तंभ भी निकल चुका। अब तीसरे स्तंभ की बारी, A13 निकालो। 1/2 आई के जगह पर क्या रखना है, 1, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस जे के जगह पर 3, ठीक है। 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर तो आया वैसे ही 0। चलो अब हम चलते हैं A23 पर, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडलस ऑफ -3 आया है, तो -3 दूना 6 और प्लस में कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3 होता है, लेकिन मॉडलस के कारण ये +3 हो जाएगा, मतलब 3/2। इसके बाद आप निकालेंगे A33, मतलब आई का भी वैल्यू 3, जे का भी वैल्यू 3 रख दीजिए, तो -9 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, मतलब 6/2 होगा। काट करके कितना आएगा, 3 आएगा, यही ना आएगा, यही आएगा, यही आएगा। चलिए तीसरा स्तंभ भी निकल चुका। अब हम लोग निकालेंगे चौथा स्तंभ A14, ठीक है। तो 1/2 मॉडलस के अंदर -3 और प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये भी हो गए 1/2, ठीक है। A24 निकालेंगे तो 1/2 मॉड के अंदर -6 हो जाएगा, -3 दूना 6 और प्लस में 4, ठीक है, बराबर क्या होगा, -2/2, तो ये ना होगा -2, मॉडलस के बाहर +2 हो जाएगा। 2 से 2 कट करके 1 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, है ना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं कितना पर, A34 पर, तो इसमें भी हो जाएगा 1/2, आई का वैल्यू 3 है, तो -3 तिया 9 और प्लस जे का वैल्यू 4 है, तो 4, 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5, प्लस में ही लिखना है /2। सारे के सारे अवयव निकल चुके, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवयव को लिख देंगे। A बराबर जो अवयव है क्या है, बहुत ही प्यारा सा, 1 1 5/2, फिर उसके बाद 4, यहाँ कितना है 1/2 2, उसके बाद 7/2, उसके बाद क्या है 0 3/2, उसके नीचे 3, सबसे लास्ट वाले में देखो 1/2 1 और 5/2। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर 3/4 कोटि का अवयव बना कि नहीं बना, यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। और उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से आया होगा समझ में। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। फिर इसके बाद बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन इतना भारी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका 5 का सेकंड बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा। सेकंड क्वेश्चन में Aij = 2i - j, मतलब अवयव का कंडीशन सिर्फ चेंज है, बाकी अवयव तो आपको 3/4 का ही बना
बनाना है। तो ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में आप निकालेंगे फिर से सबका वैल्यू। A11 निकालो, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 रखो उसमें, तो ये हो जाएगा 2 - 1, यही ना होगा, 2 एकाएँ 2 और -1, तो 2 और -1 कितना होगा, 1 हो जाएंगे। चलिए उसके बाद निकालेंगे A21 का वैल्यू। I की जगह पर 2 रखना है तो 2 × 2 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 1, 4 में से 1 घटेगा तो 3। उसके बाद आपको निकालना है A31, मतलब I की जगह पर 3, J की जगह पर 1, तो 3 दूना 6 और -1, 6 में से 1 घटेगा तो बचेगा 5, बन गया। दूसरा स्तंभ निकालो, A12 का वैल्यू, A22 का वैल्यू और A32 का वैल्यू। I की जगह पर 1, J की जगह पर 2 रखो, 2 एकाएँ 2 और -2, यही ना होगा, 2 एकाएँ 2 -2 कितना आएगा 0। यहाँ पर रखो I की जगह पर 2, 2 दूनी 4 -2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ रखो 3 दूना 6 -2 कितना आएगा 4, आ गया। तीसरे स्तंभ की बारी, 1 3 2 3 और 3 3, यही होगा। I की जगह पर 1, J की जगह पर 3, I की जगह पर 2, J की जगह पर 3, I की जगह पर 3, J की जगह पर 3 रखते चलो। 2 एकाएँ 2 -3 कितना आएगा -1, 2 दूनी 4 -3 कितना आएगा +1, 3 एकाएँ 3 और सॉरी 3 दूना 6, 3 दूना 6 -3 कितना आएगा 3। चलो ये भी आ गया। इस तरह से आप A14 भी निकालो, A24 भी निकालो, A34 भी निकालो। I की जगह पर 1, J की जगह पर 4 रखो, 2 एकाएँ 2 -4 कितना होगा -2, यहाँ पर 2 दूनी 4 -4 कितना होगा 0, यहाँ से 3 दूना 6 -4 कितना होगा 2। ठीक है, तो सारे के सारे अवयव निकल चुके हैं। आप लोग जोड़ घटा गुना भाग करना, एक ही क्वेश्चन बार बार करने में इतना आसान क्वेश्चन है, हमको नहीं करने का मन करता है। तो ये हो गया A। अवयव को आप टोटल दर्शा दीजिए, यहाँ हो जाएंगे 1, यहाँ हो जाएंगे 3, यहाँ होंगे 5, 1 3 5। उसके बाद आप देखो यहाँ पर है 0 2 4, तो ये हो गए 0, यहाँ होंगे 2, यहाँ होंगे 4, यहाँ है -1 +1 और 3। उसके बाद है -2 0 और फिर +2, और ये हो गया अवयव 3/4 कोटि का। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी सा है, नया कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। निम्नलिखित समीकरण में XYZ का मान ज्ञात करना है। आपको एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी, क्लास 12 का जो भी एग्जाम होता है उसमें भी आपको इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 2 मार्क्स का। आपको XYZ का वैल्यू निकालना है। देखो ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, देखोगे कहोगे हलवा है। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, 2 अवयव जो हैं कब समान होंगे। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, दोनों में क्या है बराबर का साइन है, दोनों में बराबर का साइन है, इस दोनों में बराबर का साइन है। 2 अवयव बराबर तभी होते हैं यदि उनकी कोटियां समान हो। कोटि समान होगा, समान कोटि का अवयव है। अगर 2/2 का है तो उसके अगला अवयव भी 2/2 का होगा, तभी बराबर होगा। दूसरा कंडीशन है इसमें कि संगत अवयव ही इसके बराबर होना चाहिए, मतलब A11 है तो दूसरे का A11 उतना ही होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। मतलब देखो, ये अवयव जैसा है वैसा ही सेम टू सेम ये भी है। ये दोनों बराबर कब होंगे, तो जब ये 4 इस y के बराबर होगा, ये x इस 1 के बराबर होगा, ये 3 इसके z के बराबर होगा, 5 इस 5 के बराबर होगा, तब इसका अवयव, सब ये दोनों अवयव क्या है समान होंगे। तो ये जब दोनों बराबर हैं तो आपको XYZ का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 बराबर किसके, y के। ठीक है, 3 बराबर z के, 3 बराबर z, फिर नीचे वाला x बराबर 1 के, x बराबर 1 के, और फिर 5 बराबर 5, वो तो है ही। तो x, y और z, इसी तीनों का वैल्यू निकालना था ना, निकल गया, बस हो गया। देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है, यहाँ से x + y जो है वो बराबर होगा 6 के। सॉल्यूशन क्वेश्चन का यहाँ से एक समीकरण टाइप निकलेगा हमको, x + y जो है ये बराबर होगा 6 के, 2 तो 2 के बराबर है ही। यहाँ से 5 + z जो है वो बराबर होगा 5 के, 5 + z बराबर हो जाएगा 5 के, और एक x y जो है ये बराबर होगा किसके, 8 के। इस तीनों समीकरण को आप कुछ मान लीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गए 3। ठीक है, तो 2 समीकरण, अगर 2 चर में रखे एक समीकरण आप पढ़े हैं क्लास 10th में, तो 2 चर जिसमें होगा सेम वाला, उस दोनों को सॉल्व करो, आपको दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे x + y है और यहाँ x y है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, हमें पता है। तो चलिए यहाँ से हम इस समीकरण 2 से पहले चलते हैं, चूँकि यहाँ से z का वैल्यू निकाल करके फ्री हो जाएंगे। समीकरण 2 से क्या चीज़ दिया हुआ है,
5 प्लस जेड इक्वल टू 5। अगर यहाँ से हमको जेड का वैल्यू चाहिए तो ये 5 उधर जा करके क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, मतलब जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। चलिए आ गया। अब चलते हैं इस दोनों समीकरण को हम हल करते हैं, ठीक है, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहले चलिए समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 से क्या चीज़ है, x प्लस वाई, इसका वैल्यू दिया हुआ 6। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। तो चलिए ये जो x का वैल्यू निकला है इसको हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 से चल रहे हैं, समीकरण 3 से क्या चीज़ दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर 8 और x का वैल्यू हमको क्या निकला है 6 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई और इंटू वाई इक्वल टू 8। गुना करो इसको तो ये हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, यही ना होगा। चलिए अब वाई स्क्वायर चूँकि माइनस में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, सबको दाहिने साइड ले जाते हैं। तो वाई स्क्वायर अगर उधर गया तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, 6y आ जाएगा माइनस में और इधर 8 तो है ही प्लस में, बराबर क्या रहेगा 0 के। अब इस द्विघात समीकरण को आप क्या करो, सीधा कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। 4 दूनी 8 होता है और 4 में नहीं छोड़ो, 4 दूनी 8 होता है और 4 2 को जोड़ करके 6 पुर जाएगा। चलो ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन लीजिए कुछ, तो यहाँ से y कॉमन लिए तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिए तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। गुणनखंड क्या क्या आया, y माइनस 4 और इंटू में y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये चीज़ तो समझ रहे हैं ना, क्लास 10th का चीज़ है, इसको समझाएंगे तो फिर क्लास 10th को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से y का दो वैल्यू आया, y का वैल्यू 4 आ जाएगा कब, तो जब दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 2, तो y का 2 को वैल्यू आया तो x का भी 2 को वैल्यू आएगा, आएगा ही आएगा। तो जब y का वैल्यू 4 है तब निकालेंगे x का मान, और जब y का मान 2 है तब निकालेंगे x का मान, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, लिखते हैं क्या चीज़ कि जब चलो ये जो y का मान निकला है ना, y का मान समीकरण 1 चाहे 3 किसी में रख दो जिसमें x y है, समीकरण 1 में ही रख लो, 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान 4 आया, y का मान 2 आया, तो लिखते हैं हम जब y बराबर 4, जब y का वैल्यू क्या है 4, ये y है, जब y बराबर क्या है 4 है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 6, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक। और लिखते हैं जब y का 4 आया था, y का 2 भी तो आया था ना, तो जब y का वैल्यू 2 है तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, मतलब x का वैल्यू 4। चलिए z का एक ही वैल्यू आया, z का वैल्यू आया 0 सिर्फ, ठीक है, लेकिन x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2 है, ठीक। चलिए मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इतना चीज़ लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मेरे प्यारे भैया, थर्ड क्वेश्चन भैया बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें जो भी संगत अवयव है सबको बराबर कीजिए, ये अवयव इसके बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9 के, यहाँ से x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के, यहाँ से y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7 के। ये हो गया अपना समीकरण 1, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड और ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तीनों को सॉल्व करो, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x है प्लस y है प्लस z। देखो पहला समीकरण में से अगर हम तीसरा को घटाते हैं तो y प्लस जेड कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा आराम से। चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, समीकरण 1 - 3 से ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और समीकरण 3 में क्या है, y प्लस जेड बराबर 7। चूँकि हम घटा रहे हैं तो घटाने में सबका साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाले का y से y कट गया, z से z कट गया, बच गया केवल x। 9 में से 7 घटेगा तो बचेगा 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अगर x का मान 2 आया है, यहाँ से बच गया x बराबर 2। अगर x का मान 2 आया है तो देखो समीकरण 2 में आप x रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा, बहुत ही आसान है ना। तो चलते हम यहाँ पर किस समीकरण से, तो समीकरण 2 से क्या चीज़ है,
हाँ x ही है, x प्लस जेड बराबर 5। ठीक है, x का वैल्यू 2 रखो तो 2 प्लस जेड बराबर 5। तो इसका मतलब z का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, चलिए x का वैल्यू भी आ गया, z का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू निकालना है। तो समीकरण 3 से फिर से चल लो। ठीक है, फिर से चल लीजिए समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या है, y प्लस जेड बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर z का वैल्यू 3 रखिए तो ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 7, मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। चलिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था इसके सभी पार्ट को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण चलो समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है जो कि बराबर के साइन द्वारा जुड़ा हुआ है तो समीकरण ही होगा। इस समीकरण से आपको ABCD का मान निकालना है। तो देखिए ये दो समीकरण में क्या चीज़ दिया हुआ कि ये अवयव इस अवयव के बराबर है, और दो अवयव बराबर कब होता है, जब इसके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो संगत अवयव को बराबर करेंगे तो कौन कौन सा चीज़ बराबर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा a माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा -1 के, यहाँ से 2a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, हाँ इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, और इस चीज़ को 2a प्लस c जो है ये बराबर हो जाएगा 5 के, इसको मान लिया जाए समीकरण 3, और 3c और प्लस d ये बराबर हो जाएगा 13 के, इसको मान लिया जाए समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। 1 और 2 से चलेंगे तो किसी तरह से b को कैंसिल कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 से चलते हैं। 1 में से 2 घटाओ या फिर 2 में से 1 घटाओ, सेम है, b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से है a माइनस बी इक्वल टू 1, नीचे वाला है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। चूँकि घटा रहे हैं तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। b से b कैंसिल हो गया, a में से 2a घटेगा तो माइनस a, और 1 में से 0 घटेगा तो 1। यहाँ का मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू क्या है -1 है, चूँकि माइनस इधर था उसको उधर भेजे तो a का वैल्यू आ गया -1। अब देखो a और किस में है, और किस समीकरण में a है, इसमें भी a है। अगर a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो b का निकल जाएगा, यहाँ a का वैल्यू रख देते हैं c का निकल जाएगा, और यहाँ c का रख देते हैं तो d का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कहाँ से चला जाए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या चीज़ दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर -1। a का वैल्यू क्या आया -1, और माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ से आप -b का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये -1 उधर जा करके क्या बन जाएगा +1, मतलब b का वैल्यू क्या हो गया 0। अगर -b का वैल्यू 0 है तो b का वैल्यू तो 0 ही होगा। चलो a और b निकल चुका है। अब हम चलते हैं समीकरण 3 पर। समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 3 में क्या है 2a प्लस सी इक्वल टू 5। यहाँ पर आपको a का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू क्या है -1 रख दीजिए तो ये हो गया 2 × -1 प्लस सी इक्वल टू 5। यहाँ से आपको अगर c का वैल्यू चाहिए तो ये -2 है उधर चला जाएगा तो +2 बन जाएगा, मतलब यहाँ से आपको c का वैल्यू आ गया क्या चीज़ 7। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। अब इसके बाद c का वैल्यू हमको मिल गया है, इसमें रख देंगे समीकरण 4 में तो हमको d का भी मिल जाएगा। समीकरण 4 से क्या है समीकरण दिया हुआ 3c प्लस d इक्वल टू 13। ठीक है, 3c प्लस d इक्वल टू 13, c का वैल्यू मालूम है 7 तो ये हो जाएगा 3 × 7 प्लस d बराबर 13। 3 7 21 प्लस d बराबर 13। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 - 21 8 हो जाएगा, ये होगा -8, मतलब d का वैल्यू क्या आ गया -8। चारों चीज़ का वैल्यू निकला कि नहीं निकला, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 7, d का वैल्यू -8। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है 8वां कह रहा है कि a बराबर a है जे m/n एक वर्ग अवयव है यदि, तो वर्ग अवयव किसको कहते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभ का संख्या समान होता है। तो अगर कोई अवयव जो है aij और m/n कोटि का है और ये वर्ग अवयव कब होगा, तो जब इसके दोनों क्या हो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या सेम हो, मतलब m बराबर n होगा तभी।
वर्ग अवयव मतलब क्या चीज़, A11 A21 A12 A22। अगर 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ भी होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन भी समझ गए। 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, m बराबर n, मतलब कोटि में दोनों सेम होना चाहिए, या तो 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7। देखिए मेरे प्यारे भाइयों 9th क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब अगर इस दोनों को बराबर होना है तो x और y का क्या मान हो सकता है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रत्येक ऑप्शन को रख करके आप चेक भी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो इस दोनों अवयवों को बराबर करके आप x और y का मान निकाल लीजिए, ऑप्शन मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे आसान वही होगा कि आप दोनों अवयवों को बराबर कर लीजिए, और दोनों अवयवों को बराबर करते ही आपको x और y का क्या मान निकलता है 100। तो देखिए हम इस दोनों अवयवों को अगर हम बराबर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3x + 7 है अवयव, यहाँ है y + 1, और फिर उसके बाद है 5, और फिर उसके बाद है 2 - 3x। ठीक है, बराबर है किसके, ये बराबर किसके होगा, इसके 0 8 y - 2, और यहाँ नीचे में है 4। ये दोनों अवयव बराबर कब होंगे, तो जब इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये 3x + 7 जो है ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से 5, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये 5 जो है बराबर होगा किसके, 5 बराबर होगा y - 2 के, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ से y + 1 जो है, y + 1 बराबर आ जाएगा 8 के, इसको मान लीजिए समीकरण 3। और यहाँ से 2 - 3x ये बराबर आ जाएगा किसके, 4 के, इसको मान लीजिए समीकरण 4। 4 समीकरण आ चुके हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पहला समीकरण और चौथा समीकरण, इस दोनों से x का ही मान निकलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके आगे कैसे बनेगा। समीकरण 1 से पहले देखो, समीकरण 1 से क्या चीज़ दिया हुआ है, 1 में 3x + 7, 3x + 7 बराबर 0, यही है ना। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -7, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7/3। चलिए x का वैल्यू तो निकला -7/3। अब चलते हैं हम समीकरण 4 से। समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या है, 2 - 3x, 2 - 3x बराबर 4। ठीक है, आप 2 को उधर ले जाइए तो इधर बचेगा -3x बराबर 4 - 2, मतलब -3x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2/3। समझ गए, ये तो x का वैल्यू आया, x का दो को मान आ गया। देख लो, x का मान आया -7/3 है, x का मान आ गया -2/3। ठीक है, इसी तरह से आप y का भी मान निकालो। समीकरण 3 से, 2 से, समीकरण 2 से क्या चीज़ दिया हुआ है, 5 बराबर y - 2। अगर आपको y का मान चाहिए तो 2 को इधर लाओ, तो 5 + 2 मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, 7। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इससे भी तो आपको y का वैल्यू ही निकलेगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या चीज़ है, y + 1 = 8। यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 8 - 1, मतलब y का वैल्यू 7। चलो y का वैल्यू तो निकल गया 7। y का वैल्यू 7 वाला कौन कौन सा ऑप्शन है, y का वैल्यू 7 वाला ये ऑप्शन है, y का वैल्यू 7 वाला ये है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। लेकिन x का मान कौन सा है, -7/3 -2/3। देखो हम कुछ कह सकते हैं क्या, अगर इस दोनों अवयव को बराबर होना है तो x का मान -7/3 भी हो सकता है, x का मान -2/3 भी हो सकता है। अर्थात हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। इसमें x का मान -1/3 है, इसमें x का मान -2/3 है। अब कहीं पर x का मान -2/3 है, x की जगह पर आप -2/3 रखो तो इसको संतुष्ट कर जाएगा, लेकिन इसको नहीं करेगा, इसको कर जाएगा लेकिन इसको नहीं करेगा। तो ऐसा कोई परफेक्ट वैल्यू होना चाहिए जो कि एकदम परफेक्ट आंसर आवे, कंडीशन आवे। यहाँ पर x का 2 मान आ रहा है, नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि x का 2 मान आ गया है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों 10 नंबर क्वेश्चन के लिए अलग जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, यहीं पर 10 नंबर क्वेश्चन भी देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3/3 कोटि के अवयव, 3/3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी,
3/3 कोटि का अवयव है, मतलब टोटल कितने अवयव बनेंगे 9। और इसमें अवयवों का संख्या कितना, अवयव कितने बन सकते हैं जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 हो या तो 1 हो। मतलब हम जो है अवयव में अवयव का चुनाव कितने तरीके से करेंगे, 2 तरीके से, या तो 0 या तो 1। मतलब 2 अवयव हम चुन सकते हैं, या तो 2 सॉरी या तो 0 या तो 1, ठीक है। और अवयवों की संख्या कितनी है 9, तो उसका पावर कर दीजिए 9, और 2 का पावर 9 करेंगे तो ये हो जाएंगे 512, ठीक है। मतलब 512 अवयव ऐसे होंगे जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3.1 के किसी भी क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताने देना प्यारे भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी प्यारे से सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।